Very good morning kids. How are you all? I hope you all are fine and good. So today we are going to start new topic, saving the environment, chapter number 11 in your SS book, that is given on page number 15. Chapter number 11, saving the environment. Saving the environment. Okay? How can we save our environment? So about these things we will discuss in this chapter. Like about the environment, सबसे पहले हम समझेंगे कि environment होता क्या है, about the types of wastes, wastes के कितने types होते हैं और उन्हें कैसे dispose किया जा सकता है, कैसे उन्हें ख़त्म किया जा सकता है. Dispose मतलब destroy कर सकते हैं कैसे waste को. And the significance of the 3 R's. 3 R's के बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में. Reduce, रिसाइकल एंड रीयूज, ये 3 R's होते हैं जो हमें वेस्ट को डिस्पोज करने में काम आते हैं. उसे हमें कैसे यूज़ करना है, वेस्ट के साथ कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है वेस्ट का, तो उसके लिए 3 R's को अपनाया जाता है. नाउ व्हाट इज एनवायरनमेंट? सो एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग्स ऑफ कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव. ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग जिसमें क्या है, कोई भी लिविंग थिंग होती है उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म. ओके, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पूरे एनवायरनमेंट में, अब रहने के लिए हमें जिंदा रहने के लिए कई चीज़ों की, कई कंपोनेंट्स की नीड होती है. जैसे एयर की नीड होती है, वाटर की नीड होती है, ठीक है, सनलाइट हमारे लिए बहुत बेसिक नीड है, सॉइल बहुत बेसिक नीड है, फॉरेस्ट प्लांट्स हमें चाहिए. तो इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते अर्थ पर. तो ये हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं. कहाँ इंक्लूड होते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में ये सभी बेसिक चीज़ें इंक्लूड होती हैं. इनके बिना कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कोई भी लिविंग थिंग, यहाँ कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है. ओके, और इनमें नॉन लिविंग थिंग्स भी इंक्लूडेड होती है. नॉन लिविंग थिंग्स जैसे माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स तो लिविंग थिंग्स नहीं होते ना. वाटर है, वाटर भी लिविंग थिंग में काउंट नहीं होता. तो कई चीज़ें होती हैं. सॉइल है, सॉइल भी नॉन लिविंग थिंग है. तो इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स मिलकर इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं जो हमारी लाइफ के लिए या हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देती है जिसमें हम रह सकते हैं. इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल एंड सनलाइट. एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड आप प्लांट्स भी कह सकते हो और फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट की भी हम कितनी इंपॉर्टेंस है, हम जानते हैं हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी. सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस मतलब रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, खुद को जिंदा बचाने के लिए सब सारे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सबको इन कंपोनेंट्स की नीड है, हमारे इस एनवायरनमेंट की नीड है. ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन का जब हमने चैप्टर पढ़ा कितने टाइप्स के होते हैं और क्यों हुए, क्यों क्रिएट हुए, वो क्यों इतने इंक्रीज हुए, उनका रीज़न एक ही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़. क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़. ओके, फॉसिल फ्यूल्स कौन बंद कर रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रही है. फैक्ट्रीज कौन रन कर रहा है, कौन सेटअप कर रहा है फैक्ट्रीज को? ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं. ठीक है, व्हीकल्स कौन चलाते हैं? ह्यूमन बींग्स चलाते हैं. फायर क्रैकर्स कौन बर्स्ट करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं. तो ये ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं. इंसानों ने ही इसको इतना पॉल्यूट कर दिया हमारे एनवायरनमेंट को, और हमें क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है. क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? हमारी ही है. ओके, सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव हार्म द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज. बहुत तरीक़ों से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने हमारे एनवायरनमेंट को हार्म किया है, नुकसान पहुंचाया है. द ओवर यूज़, हमने रिसोर्सेज के इतने सारे यूज़ किए हैं, उसका इतना एक्सेसिव यूज़ किया है. हमें नेचर ने बहुत कुछ दिया, जितनी भी चीज़ें जैसे मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स है, नेचर ने बहुत कुछ दिया, बहुत एविडेंस ने दिया. लेकिन हमने उनका क्या किया? हमने उनका ओवर यूज़ किया, एक्सेसिव यूज़ किया. ठीक है, इसी वजह से उसको ओवर यूजिंग की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आज फेस करनी पड़ रही है कि हमारी अर्थ है वो खतरे में है. डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज. डिप्लीटेड का मतलब होता है कम होना, और इसी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज कम हो गए. कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज? कोल है, ऑयल है, फॉरेस्ट को हमने क्लीन कर दिया, जंगलों को काट दिया, पानी का लेवल कम हो रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कम होता जा रहा है ना, मिनरल्स. तो ये सब चीज़ें डिप्लीट हो रही है, कम होती जा रही है. हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. हम कहते हैं कि आने वाला टाइम ऐसा आ जाएगा कि जिसमें हम एक एक बूंद के लिए तरसेंगे.
क्या कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं वो चीज़ अभी से अवेयर की जाती है हमें बताकर, जिससे कि हम अभी से अवेयर हो जाएं और हम वेस्टिंग को वहीं रोक दें। हम इतने अवेयर रहें कि हम वेस्टिंग ना करें, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इजिली सर्वाइव कर पाएँ अर्थ पर। मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म होना, डिस्ट्रॉय होना। जैसे आज से कई हजारों साल पहले कहा जाता है कि डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन क्या आज डायनासोर्स हैं? वो विलुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ओके, तो ये होता है कि अभी भी कई ऐसी प्रजातियां हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, जो खतरे में हैं और आने वाले कुछ सालों में वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, वो दिखाई ही नहीं देंगे। तो अभी भी वो खतरे में है, उन्हें बचाना हमारा काम है। सो हैव, और वो बहुत तेजी के साथ नंबर्स में रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके जैसे सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। नाउ नीड टू सेव द एनवायरनमेंट। सेव करने की क्या जरूरत है? क्यों करना चाहिए हमें? हम तो अपने आराम से घर में बैठे हुए हैं, बाहर चाहे कुछ भी होता रहे। लेकिन आप तो सोचो, अगर हमारी अर्थ खतरे में है, हमारा एनवायरनमेंट खतरे में है, तो क्या हम सेफ हैं? हम सेफ है क्या? हम क्या किसी और प्लेनेट पे चले जाएंगे क्या रहने के लिए? हमें भी तो इसी अर्थ पर रहना है ना। तो इस अर्थ को सेव, इस एनवायरनमेंट को सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है, किसी एक की नहीं है कि इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या इसके लिए साइंटिस्ट हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। वो कोई ना कोई वो निकालते हैं, तरीके निकालते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को वेज बताते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी अवेयर नहीं होते। हम लोग फिर भी क्या करते हैं? हम लोग फिर भी अवेयर नहीं होते। इतना पढ़ने के बाद, इतना सुनने के बाद, इतनी सारी चीज़ें, प्रोग्राम्स इसके लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं, फिर भी हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, सो वी कैन सेलिब्रेट वन महोत्सव। आपने देखा होगा अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, रेनी डेज चल रहे हैं, रेनी सीजन चल रहा है। इस सीजन में अगर हम किसी प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो इजीली ग्रो हो जाता है ना। तो हम प्लांट्स को इस सीजन में हम लगा सकते हैं। आप सोचो, अगर हर इंसान, कितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, अगर हर इंसान साल में सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो कितने पेड़ लगेंगे हर साल? कितने प्लांट्स लग जाएंगे? लेकिन हम लोग कोशिश ही नहीं करते। सिर्फ एक ही तो प्लांट लगाना है, क्या इतना टाइम नहीं हमारे पास? तो इसके लिए क्या होता है, रेनी सीजन सुटेबल होता है, क्योंकि हम लोग क्या है कि प्लांट्स तो लगाते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा सनलाइट की वजह से गर्मी के सीजन में लगाएंगे तो ज़्यादा सनलाइट से वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। ज़्यादा सर्दियों में लगाएंगे तो भी उसमें क्या हो सकता है कि वाटर ज़्यादा, हम मतलब कि पानी ज़्यादा नहीं डाल सकते, वाटरिंग नहीं कर सकते, तो उस टाइम पर भी ज़्यादा ठंड लगने की वजह से भी वो काला पड़ जाता है। लेकिन जो रेनी सीजन होता है बड़ा सुटेबल रहता है प्लांट्स को ग्रो होने के लिए। तो इस टाइम पर क्या होता है, वन महोत्सव जैसे फेस्टिवल्स हैं, फॉरेस्ट फेयर हैं, प्लांट ट्रीज हैं, ऐसे फेस्टिवल्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में अलग अलग NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कंडक्ट करवाती हैं, जिसमें लोगों को मोटिवेट किया जाता है प्लांट्स को लगाने के लिए। हर इंसान प्लांट लगाता है और फिर वो उन्हें बताया भी जाता है कि हम एनवायरनमेंट को कैसे सेव करें। नाउ वी मस्ट अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स। सबसे जरूरी चीज़ जो आज है, हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं, ढेर सारी पॉलीथीन हम कलेक्ट करके घर ले आते हैं, ढेर सारी। यहाँ तक कि अब अगर वेजिटेबल्स भी परचेज करने गए हैं तो वो क्या करता है, वो हमें हर चीज़ अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके देता है। उसकी जगह हम क्लॉथ बैग यूज़ कर सकते हैं ना, हम कपड़े का बैग, जूट बैग यूज़ कर सकते हैं। तो पॉलीथीन सब क्यों घर में लेके आ रहे हैं? फिर हम घर में लेके आ रहे हैं, बाद में उसे डिस्पोज करने की प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि इसे ख़त्म कैसे किया जाए, डिस्पोज कैसे किया जाए। सो हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड। प्लास्टिक को और पॉलीथीन को हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि हम यूज़ करना पड़ता है। जैसे मान लो ऑयल है, तो ऑयल को तो आप पेपर बैग में नहीं ला सकते, ना ही क्लॉथ बैग में ला सकते हो, वो तो प्लास्टिक की कैन में या किसी एल्यूमिनियम कैन में या फिर प्लास्टिक की बोतल में ही आ सकता है। तो वहाँ पे बात अलग हो जाती है, लेकिन हम मेजर यूज़ ना करें। आजकल हम कुछ भी परचेज करने जाते हैं, रैपर्स, हर चीज़ के रैपर्स प्लास्टिक से बने होते हैं, है ना। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज़ बैग्स मेड फ्रॉम क्लॉथ और पेपर। और पेपर बैग्स एंड क्लॉथ एंड जूट बैग्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लोग उनका यूज़ भी करते हैं। सो इसे हमें ज़्यादा यूज़ करना है, हमें इसके लिए अवेयर होना है। प्लास्टिक को हमें इतना नहीं अपनाना, इतनी जगह नहीं देनी अपनी लाइफ में। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट और गार्बेज इन एन ओपन एरिया। कभी भी किसी पब्लिक प्लेस में, चाहे घर पे हो या किसी पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक प्लेसेस मतलब जैसे रेलवे स्टेशन है, पार्क हैं, मॉल्स हो गए, ठीक है, ऐसी जगहों पर कभी भी आप ओपन में वेस्ट को ऐसे ही थ्रो ना करें, नहीं फेंकें, चाहे आप कहीं पर भी हो।
स्कूल में, कॉलेज में, घर पर, कहीं पर भी हो, अपनी कॉलोनी में भी ऐसे हमें वेस्ट को थ्रो नहीं करना चाहिए। आप जहाँ भी जाओगे इजिली आपको वहाँ पे डस्टबिन मिल जाएंगे, हर जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, सिर्फ हमारी नज़र वहाँ नहीं जाती, हम उसे ढूंढते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। अगर हमें आसपास नहीं दिखाई दिया तुरंत हम उसे सड़क पे फेंक देते हैं, लेकिन नियर बाई कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो उसे आप पॉकेट में रख सकते हो, जहाँ आपको डस्टबिन दिखाई दे वहाँ आप थ्रो करो। ओके, एंड ऑन रोड्स और अदर पब्लिक प्लेसेस वी शुड ऑलवेज डिस्पोज गार्बेज इन डस्टबिन। हमेशा जितना भी गार्बेज निकलता है हमारे घर से या जितना भी हम क्रिएट करते हैं उसे हमेशा डस्टबिन में ही डिस्पोज करें। और डस्टबिन कैसे हों, बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन हो और कवर्ड हो, जिससे कि बीमारियां ना फैलें। वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन वन प्लेस। कभी भी हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि अभी बारिश के टाइम पर है, कुछ गड्ढे होते हैं या घर में जैसे कूलर है या फिर गमले होते हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है। और कई दिनों तक उसमें आपने देखा भी होगा, जब बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, खराब हो जाता है वो, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें मॉस्किटोज की ब्रीडिंग बहुत बढ़ जाती है, मच्छर बहुत पैदा होने लग जाते हैं और वो मलेरिया, डेंगू जैसी जो डेंजरस डिजीज़ है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उनसे इतनी जानलेवा बीमारियाँ होती हैं ये कि इनसे कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं और जाती भी है हर साल। बहुत से लोग मलेरिया और डेंगू से हर साल मरते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें अभी से अवेयर होना है और पानी को इकट्ठे नहीं होने देना। ओके, सो दीज थिंग्स about need to save the environment.